यात्रा में जहां लाखों शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं बिजनौर में मानवता और सेवा और संस्कार की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। जनपद अमरोहा के रहने वाले दो पोतों ने अपनी बुजुर्ग दादी की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखा संकल्प लिया है। दोनों युवक कांवड़ में एक तरफ गंगा जल और दूसरी तरफ अपनी दादी को बैठाकर पैदल हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं। उनकी यह अनोखी श्रद्धा और सेवा भाव लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए है। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा निवासी सोनू पुत्र राजेंद्र 35 वर्ष और अनुराग पुत्र रक्षाग्राम 18 वर्ष अपनी दादी की हरिद्वार जाने की वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। दोनों पोते ने कांवड़ के एक ओर गंगा जल और दूसरी ओर अपनी दादी को सुरक्षित बैठाकर पैदल यात्रा शुरू की है। रास्ते में जहां भी लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, दोनों पोते की जमकर सराहना कर रहे हैं। बता दें कि श्रावण मास की इस पावन यात्रा में इन दोनों युवकों ने यह संदेश दिया है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी यह अनोखी कांवड़ यात्रा श्रद्धा और सेवा पारिवारिक संस्कारों का ऐसा उदाहरण बन गई है जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कांवड़ यात्रा के बीच सेवा और संस्कार की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग दोनों पोतों के इसलिए सराहनीय कदम को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की जीवंत मिसाल। देखिए, भारत टीवी न्यूज चैनल की आज टीम पहुंची है जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर सावन मास कांवड़ यात्रा का माहौल चल रहा है और सभी कांवड़ यात्री यात्रा कर रहे हैं और एक दूसरे को कांवड़ के लिए वो मशवरा दे रहे हैं और आने जाने के लिए राहगीरों के लिए भी रास्ते में तरह तरह के उनके प्रोग्राम के लिए और खाने पीने की सामग्री के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं पर आज एक ऐसी अनोखी कांवड़ हमारे सामने देखने को मिली है जो कि यात्रा करा रहे हैं। उनसे वार्ता करते हैं कि किस संबंध और किस प्रकरण को लेकर के वे क्या उद्देश्य है जो कि यात्रा वे भेंगी कर बिठा कर करा रहे हैं। आप हरिद्वार से कांवड़ ला रहे हो जी? लगभग कितना घंटा हो गया, कितना समय हो गया होगा? एक दिन, 2 दिन, कितने दिन? आज मैं चौथे दिन हो गया हरिद्वार से कोतवाली मार्ग पहुंचने पर। चौथे दिन हो गया जी। हरिद्वार से कहाँ की ओर यात्रा कर रहे हो आप? जिला हापुड़ है, गांव का नाम आलमनगर है। अपने गांव के नाम के लिए गए हम, कहीं कुछ नहीं है। लगभग कितनी दूरी पड़ गई है? 215 गए। अच्छा, ये भेंगी में जो बैठी हुई है ये आपकी क्या लगती है? दादी माँ है। दादी माँ है। आपके बाबूजी ने भी ये कदम उठाने की सोचा होगा, लेकिन उनकी भी प्रेरणा होगी कि क्या होता है कि अब तो हमारे पीछे हमारे माँ बाप खड़े हैं। हमारे दादाजी पहले हो गए थे तो उनके पीछे सपोर्ट नहीं मिली। कोई भी हर कोई काम कर सकता, सपोर्ट भी तो होनी चाहिए ना पीछे। अब 10 दिन लग रहे हैं, हमें 11 दिन लग रहे हैं, हमारे पीछे सपोर्ट है, हमें टेंशन फ्री है, घर वालों की सपोर्ट है, जब भी तो हम यहाँ खड़े हैं। दादी जी को भी लेके अपने घर में रह रही हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो घर वालों की सपोर्ट है। उस टाइम पर हमारे पापा जी अकेले रह गए थे तो इस करके नहीं ला पाए होंगे। अब हमारी नई पीढ़ी है, अब इनको देख के हमारा भी मन कर गया कि हम अपनी माता जी को, दादी जी को लेके आते हैं। 100+ हो रही हैं। माता जी की लगभग कितनी उम्र होगी वर्ष? 103 करीब। 103 प्लस है या 103? 103 है जी। 100+ ऊपर है। अच्छा, तो पीछे का उद्देश्य क्या है माता जी को भेंगनी पर यात्रा कराने का? कुछ नहीं है जी, बस ये है कि अपने इसको देख के शायद कोई अपने माँ बापों को परेशान ना करे या अपने खुश रखें, ये चीज है जी। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं। जो युवा पीढ़ी चल रही है, कांवड़ यात्रा कर रही है, कांवड़ लेकर के आ रहे हैं और अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे माँ बाप के बारे में? देखो, माँ बाप की सेवा वो भी कर रहे हैं, माँ बाप के वजह से तो वो भी आ रहे हैं। और जो ये हम तो ये कि हमारे पास जल भी है, दादी है, हमारी थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी भोलों की मेहनत बराबर है। वो एक वहां से हरिद्वार से जब गंगा जी 1 लीटर भी लेके चलेगा तो उस पर भी मेहनत है। सफर जो पैदल करना है सबसे कठिन ये है। हमने तो ये चलो वजन है हम पे, हमसे ज्यादा भी वजन लेके आ रहे हैं सब भोलों के लिए। भोले, आपका क्या नाम है? अनुराग नाम। अच्छा, आपकी क्या लगती है? दादी लगती है। आपकी भी दादी लगती है? हाँ जी। तो आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं अपनी दादी को पद यात्रा करा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश ये जी, बस अपने माता पिता की सेवा करो, उससे बड़ा कोई भी कर्म धर्म नहीं है। अगर आप माता पिता खुश रखोगे तो ऊपर वाला तुम्हें खुश रखेगा। भगवान का भी यही कहना है कि अपने माता पिता को सुखी रखोगे तो मैं तुम्हें सुखी रखूंगा। तो कभी भी ऊपर हल्ले को मनाने से पहले अपने माता पिता को मनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मंदिरों में जाके जल चढ़ा रहे हो और अपने घर पे माता पिता को परेशान कर रहे हो, तो उस जल का कोई फायदा नहीं है।
तो अपने माता पिता को सुखी रखना चाहिए। तो देखिए, बात कर रहे थे हम यहाँ पर जो भोले आ रहे हैं, अपनी दादी को तीर्थ यात्रा पर लेके गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी दादी 100 प्लस है, हमारी मन इच्छा हुई कि उनको हम हरिद्वार यात्रा करा का, एक श्रावण मास का महीना चल रहा है और इसी को लेकर के हम उनकी जो इच्छा है उसके अंदर का जो अनुभव जागा और उन्होंने प्रयास किया अपनी दादी को लेकर के हरिद्वार से थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वे पहुंच चुके हैं और यहाँ से चल करके रवाना हो रहे हैं हापुड़ के लिए। काफी दूरी है हापुड़ की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक हमें किसी तरह का न थकावट है, ना कोई किसी तरह का महसूस है, ना कोई परेशानी है, ना ही कोई परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है। आगे भी इसी तरह से युवाओं को संदेश दिया कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो माता जी अपने माता पिता की है। चाहे कोई कितना भी कर्म कर ले, माता पिता जी अगर सुख शांति में नहीं है तो। भारत टीवी चैनल सलमान इदरीसी के साथ कैमरा पर्सन लोकेंद्र कुमार के साथ।